कहाँ माइक्रोमैक्स गायब ही हो गया? Globally, the supply chain started shifting to the other country. चाइना. Yeah. Today, if I have to make a triple screen phone, मैं नहीं कर सकता because we were not having that ecosystem of components In India. पीक रेवेन्यू क्या थी? 15,000-16,000 crore. From selling 10,000 phones a month, we were selling 36 million per year. आपके पास कार थी एक ऑरेंज बेंटली, आई रिमेम्बर. We still remember BMW 3 Series नई कार आई थी, मैंने वो ली थी. तब जाके मेरे घर वालों को लगा था कि हाँ ये कुछ तो कर रहा है ठीक. You didn't tell me about your love life. You know our great friend Akshay Kumar. And then Akshay said we want to promote the movie and Micromax was the sponsor of Asia Cup, which was happening in Dhaka. So if somebody asked me where did you kino met you, I said the most romantic place on earth, Dhaka. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, फिर वहाँ से बिजनेस कैसे बन गया? Any country you will go, you will find only Nokia, Samsung. We started doing our own thing. A long battery, we were the first one. Dual SIM, we were the first one. All out और वो सब चलती थी उस टाइम पे. I thought यार why can't my phone can do this job? Crazy. So we did a lot of experiment. आज अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इन एनी फील्ड, लग्जरी में जाना चाहिए, प्रीमियम में जाना चाहिए, मिड रेंज में जाना चाहिए, कहाँ पे स्कोप है इंडिया में? आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उनमें से 71.7% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते. तो अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू प्रोवाइड करी है एंड आपको इंसाइटफुल बनाया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना बड़ा ये चैनल होगा एंड उतने ही बड़े और बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे. आज का एपिसोड मेरे एक चाइल्डहुड हीरो के साथ है. मैं बचपन में स्कूल के बाद ना उनके आर्टिकल्स पढ़ता था कि आज उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी, आज उन्होंने न्यू ये कर दिया, आज उन्होंने स्टार के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर लिया, बहुत सारी चीज़ें एंड एवरीडे आर्टिकल्स. तो इसलिए आज का एपिसोड ज़रूर देखना, क्योंकि आज एक ऐसे मिडिल क्लास लड़के की कहानी है जिसने स्कूल के बाद सोचा कि यार जॉब नहीं करनी, मुझे बिज़नेस करना है. एंड पहला बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर वो फेल हो गए. फिर दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 उनको इतना बड़ा बना दिया कि वो 12,000 करोड़ की कंपनी बन गई. मैं बात कर रहा हूँ राहुल शर्मा की, जो है को फाउंडर माइक्रोमैक्स के, जिन्होंने पहला फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया था जिसकी बैटरी 30 डेज तक चलती थी. वेल, सबको ये लगता है कि माइक्रोमैक्स गायब हो गया, पर माइक्रोमैक्स आज पहले से भी और कई ज़्यादा बड़ा है. तो आज का पॉडकास्ट हर वो मिडिल क्लास इंडियन ड्रीमर के लिए जिसके बहुत बड़े सपने हैं, उसे बहुत कुछ करना है, और वो कैसे कर सकता है ये राहुल शर्मा ने स्टेप बाय स्टेप बताया. कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कैसे एक छोटे बिजनेस को बड़ा करते हैं, कैसे पैसे लेके आते हैं, कैसे जब बिजनेस बड़ा हो जाता है और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ एंड ग्लोबल पावर्स लाइक चाइना तुम्हारे बिजनेस को जब दबाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे तुम उस चीज़ को टर्न अराउंड करके अपना बिजनेस और बेहतर कैसे करते हो, इसके बारे में ये एपिसोड है. तो एपिसोड एंड तक देखना, बिकॉज यू विल रियली लर्न टू मैनी थिंग्स and because it's Rahul Sharma. Well, before you start this episode, राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक इंसाइटफुल इंसान बन सकें. एंड इस पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. मैं ना आपका बहुत बड़ा फ़ैन था पहले, क्योंकि जब मैं आई थिंक आई वॉज ग्रोइंग अर्ली टीनेज ईयर्स टाइप, और तब आपकी स्टोरीज ही हर जगह आती थी. अच्छा. सो ऐसे हम स्कूल में बात करते थे सारे फ्रेंड्स कि लाइक यू आर दी राहुल शर्मा. तो मुझे अपना ओल्ड फीलिंग आ रही है. नहीं, आपके सब सी इमेजिन फ्रॉम अ टीनेज पॉइंट ऑफ व्यू, कोई टीनेजर के लेंस से देखो, आपकी स्टोरीज छपती थी कि मिडिल क्लास से नाउ ही इज़ बिल्ड एन एम्पायर. माइक्रोमैक्स एकदम टॉप लेवल पे था. फिर ब्रांड एम्बेसडर सारे आपके वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्टर्स, इंडिया के एक्टर्स. देन यू मैरिड लाइक अ बॉलीवुड एक्ट्रेस. फिर उसके बाद आपके पास कार थी एक ऑरेंज बेंटली, आई रिमेम्बर, राइट. सो एवरी स्टोरी अबाउट यू वाज कि एक टीनेज बच्चा जो सिर्फ ड्रीम कर सकता है कि वाओ, लाइक कार्स. तो एक्चुअली क्या है, वो तो सब वो ड्रीम वाला ही सिनेरियो था वो, यू नो, एट दैट टाइम. ओके. सो यार था क्या, कमिंग फ्रॉम द वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, फादर वाज अ स्कूल प्रिंसिपल. तो नाउ आई स्टिल रिमेंबर दीज थिंग्स. जब छोटे थे तो यू नो देयर इज एन आईलैश, ऐसे यू जस्ट पुट यार उसको फूक मार के देन यू कीप. जब छोटे बच्चे होते हैं उनको बोला विश मांगते हैं. तो हमको बचपन में वो यही पता था कि मर्सिडीज कार होती है, उसका उतना ही नाम पता था. तो बस वो ही करते थे. या एक्चुअली और घर वाले बताते थे कि किसी ब्रिज के ऊपर से नीचे से जा रहे हो आप, ऊपर से ट्रेन निकल रही हो, तो देन यू कैन आस्क फॉर अ विश. टेल मी मोर अबाउट योर चाइल्डहुड. आई वॉज इन स्पोर्ट्स हेविली. ओके, क्या खेलते थे?
मैं सारे गेम खेल लेता था। कुछ ऐसा नहीं था एक में मतलब नहीं, मैं किल like करूंगा, all नेशनल नेशनल खेलूंगा टाइप? हाँ, तो उस टाइम पे था, मतलब आई यूज टू प्ले टेबल टेनिस अ लॉट, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन अ लॉट। ओह नाइस, रैकेट टेबल टेनिस में रैकेट महंगे आते तो घर वालों ने दिलाए नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर दिला दिया होता तो मैं फिर उसमें ही लगा रहता। सो आई यूज टू प्ले। हाँ, मतलब स्कूल के अंदर कभी वो असेंबली जो होती थी ना, वो अटेंड नहीं करी, क्योंकि जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते थे वो असेंबली के टाइम पे प्रैक्टिस करते थे। नाइस, क्या बढ़िया था यार ये। मेरे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, हमारे टाइम में तो वही टाइम मिलता था, सो वी यूज टू प्रैक्टिस। बट वो एक आदत है तब की स्पोर्ट्स की, वो मैंने आज तक नहीं छोड़ी है। ओके, आज भी खेलते हो? हाँ, व्हाट डू यू प्ले? So these days I'm playing squash. Okay. And Nice. I keep on, changing. Sometimes it is badminton for, couple of months or years, or कल ही टेबल टेनिस खेला है दोस्त के साथ, तो वो भी आज हो जाए। हाँ, मैंने आते ही पूछा, मैंने कहा टेबल किसके है, वो प्लेज हियर। सो बट आई एम नॉट एज गुड एज यू बिकॉज द वे यू आर साउंडिंग इट साउंड्स लाइक कि आप बहुत बढ़िया खेलते होगे। नहीं, मतलब मतलब यार अब तो टाइम हो गया, बट गेम नहीं छोड़ा कोई भी। ओके, सो दैट इज वन थिंग जो कि पकड़ के रखी है। आई प्ले स्क्वॉश एज वेल। अच्छा, एंड मैं भी ये डैबल करता था स्क्वॉश, टेनिस, टेबल टेनिस, इन सब के बीच में। हाँ, सो रैकेट स्पोर्ट तो क्या है, बिकॉज वंस यू नो वन देन यू कैन, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, लाइक इट्स, बट आई लव रैकेट स्पोर्ट्स। हाँ, नो, दैट्स अ ग्रेट पार्ट यार। इसको छोड़ना मत, जब तक चल सके तो चलाओ। हाँ, या बिकॉज एंड आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाई आई डू ऑल दिस। ओके, टेल मी। सो अब तो यार at a stage where people ask, okay, what do you want to do, अब क्या करना है, and all those, because and this comes with everyone, it's all stages of life. So you have a question that what is one thing which people misunderstand and all, मतलब लोगों को बाहर से देखने में, like you said, that you have good life, big cars, and all that, but in reality I am a very, I can say, simple desi person. Like I still like to do things which I used to like as a kid. Really? For example, what I used to love, like तुम भी स्कूल से आते होगे तो क्या लगता है, मेरे को ये लगता था कि यार मैं बस खेलने चले हूँ पार्क, राइट? तो मैं घर वालों से पूछता था खेलने जाना है, बोलते नहीं बेटा शाम होगी तब जाओगे। तो अच्छा, शाम कितने बजे होती है? तो बोलते नहीं 4:30 टाइप्स। तो बस वो घड़ी देखते रहो, 4:30 जैसे हुआ कि जी हो गई, अब जाना है खेलने। विच यूज टू गिव अस इमेंस जॉय, राइट? एंड ठीक है, उसके बाद आए, अपना होमवर्क कर लिया, जो कर लिया, एंड ऑल दैट। सो फॉर मी राइट नाउ द एन्जॉयमेंट इज दैट इफ आई एम प्लेइंग, दैट्स माई हैप्पी टाइम। तो सबसे बड़ी गलत फहमी लोगों को आपके बारे में यही लगती है कि आप बहुत ज़्यादा lavish life, flamboyant life वो जीते हो। Is that the wrong thing? आई एम जस्ट गेसिंग, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो। Okay. Yeah. But I think on the reality, or maybe people would be thinking that must be too much into business and doing all those sort of things. I think that part of business and doing business for the sake of business, I think that is over. Okay. When I say over means in a sense that, because when you're growing up, then you don't know what exactly you're going to do. Okay. Like when you were in your 10th standard or 12th standard, तुमको नहीं पता होगा, तुम you will be doing podcast करोगे. हाँ, नहीं राइट? मुझे भी नहीं पता था कि मैं मोबाइल फोन बनाऊंगा, राइट? इवेंचुअली यूर नेविगेटिंग, क्योंकि इनिशियली तो टाइम सर्वाइवल से होता है, क्या सर्वाइव कैसे करना है। ट्रू। वो सर्वाइवल से करते यू गो इन अ डिफरेंट जोन एंड ऑल। लेट्स से हाउ कैन आई लीव एन इम्पैक्ट फॉर द कंट्री, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट राइट नाउ इन अ मीनिंगफुल वे। आई थिंक दैट इज समथिंग which I keep on thinking. Okay. And if you see all the ventures, whatever we are doing right now, are actually all positioned towards that. So अब it has moved away from वो wish to वो हो गया। क्या क्या wish करते थे as a kid? What do you think? मतलब how was the relationship with your wishes? क्या सपने थे? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं था कि कभी पता नहीं, I have no idea how, as I said, मतलब घर में तो सब बड़ा सिंपल था और आज भी सिंपल ही है। तो बट मुझे शुरू से ये था कि आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। ओके, दैट्स, हाँ, क्या करना ये नहीं मालूम था, बचपन से ये सोचा था। हाँ, मतलब बचपन यार, जब से याद आता है तो हाँ, कुछ ना कुछ करना है, एंड समथिंग। सो हाउ डू यू थिंक, लाइक व्हाई वर यू एम्बिशियस? क्यों ऐसा था कि मैं खुद का कुछ करूँगा, बड़ा करूँगा? नहीं, ये मेरे को भी आइडिया नहीं। मेरे साथ तो बस हम 5 दोस्त थे, एंड हमने सिर्फ एक चीज़ बना रखी थी कि we will only have people in our close group who are like-minded.
क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे फ्रेंड्स आते रहते हैं, दैट इज 10th 11th 12th टाइप, वो डिस्ट्रैक्शन का टाइम है. हाँ. सारी नई नई चीज़ें उसी टाइम इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं Yes. लाइफ के अंदर. सो वी सेड कि इफ समबडी लाइक कम्स अप विद अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी देन मे बी दूर रहेंगे. सो आई थिंक दैट थिंग वर्कड, बिकॉज वो होता क्या है, सी यू बिकम what your circle is basically. Yes. And I have always said this on multiple platforms that keep a good company if you want to make a big company. So अगर ये लोग खराब होते तो you think you नहीं बन पाता? यार देखो, अगर आपके साथ 5 दोस्त आपके ऐसे हैं who are into everything, they are going clubbing or into drinking, into smoking, drugs, whatever, जो भी है, right? I'm not saying good or bad. Eventually it will get onto you. Yeah. Eventually you will resist. You say नहीं यार ये सब नहीं है, but eventually after 1, 2, 3, 4 years, eventually, because it's called rub off effect. Yeah. Right? और आपके 5 दोस्त हैं, वो पांचों एग्जाम्पल IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके घर जा रहे हो, वही बुक्स रखी हुई हैं, वो भी वही पढ़ाई कर रहा है, उसके घर में बेल बजा रहे हो, उसके पेरेंट्स आ रहे, नहीं बेटा वो पढ़ रहा है. Right? बहुत डिफरेंस है. बहुत. So eventually, so that helps. You have been rebellious कभी? पापा से कभी लड़ाई करी? नहीं यार, लड़ाई नहीं हुई. मतलब वो somehow he was very very supportive. How I got into softwares and all, because जब सब कुछ खत्म किया and then I said कि after the engineering के मेरे को कुछ काम करना है अपना. I have never worked in my life. अच्छा, कभी जॉब नहीं किया लाइफ में. तो इंजीनियरिंग करने के बाद सीधा मैंने कहा कि मेरे को अपना कुछ काम करना है. तो ही सेड क्या काम करना है? आई सेड आई डोंट नो, मेरे को एक कंप्यूटर दिलवा दो. एंड आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम में वो मैंने कंप्यूटर लिया था 56,000 रुपीज़ का उस ज़माने में. ओके. उनके लिए बहुत महंगा था, बट ही सेड ओके ठीक है. ही नेवर आस्क्ड कि क्या करेगा क्या नहीं. मुझे भी नहीं पता था मैं क्या करूँगा, बस कंप्यूटर चाहिए. एंड देन आई बॉट अ बुक, Learn C in 21 days. Nice. वो डमीज की आती थी ना. हाँ, C लैंग्वेज. Learn C in 21 days. So वो बुक में लेकर आया. वो 1 दिन में 2 दिन में हमने वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख लिया. तो हमने कहा हम तो बन गए प्रोग्रामर. So one of my other founders, who's now co-founder with me, that time, so he came to my home. Engineering fellow only. क्या कर रहा है? I said, his name is Sumit. Okay. He came and then he said, अच्छा ये बुक में ले जाओ. मैंने कहा यार मेरा तो हो गया. So उसके बाद he became like a pure coder and programmer. अच्छा. Like आप तो हेलो वर्ल्ड पे थे. हम हेलो वर्ल्ड पे, हमने बोला हो गया ठीक है. And he became proper programmer. Yeah. Okay. Yeah. And then तो फिर वो हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, फिर वहाँ से बिजनेस कैसे बन गया? Yeah. Then first we started this. So the original name of the company was Micromax Software. Okay. And we started, so in the software we used to make software, and we also used to teach people. So and that time we used to teach people SAP. Okay. So SAP की जो ट्रेनिंग होती है, we used to do that. So और अच्छा, हम छोटे थे उस टाइम पे. SAP जो पढ़ने आते वो सब प्रोफेशनल्स होते थे. कोई CA आ रहा है, राइट? कोई मटेरियल मैनेजमेंट का आदमी आ रहा है, सप्लाई चेन का आ रहा है, and all that. या ऑल उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते थे. तो हमने भी वो ABAP4, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ABAP4 होती थी, वो सब सीखी, वो सब किया. सो वी यूज्ड टू टीच SAP टू पीपल. वो SAP करते करते वो एक दिन समझ में आया कि वो SAP का जो था वो डाउन हो गया. ओके. तो हमने कहा यार अब क्या करें. और इनिशियल पैसे कहाँ से लाए ये सब एस्टैब्लिश करने के? इनिशियल, सो वी वर 4 फ्रेंड्स, ऑल कॉलेज फ्रेंड्स, सेम बैकग्राउंड. सो घर वालों से जो हमने कहा हमें पैसे चाहिए, तो सबने आई थिंक उस टाइम पे 3-4 लाख रुपए लिए. ये करते करते देन वी रियलाइज किया तो SAP अब खत्म हो गया बस, तो क्या करें. सो यू हैव टू बी क्विक. तब e-commerce was going on. Okay. So we tied up with someone and we started an institute for e-commerce. So हम लोगों को फिर Java Beans, I still remember EJB, all ये सब चीज़ें उस टाइम पे आई थी. So we used to teach on e-commerce, and then we started working a lot on e-commerce. तो ये सिखाते थे कि e-commerce वेबसाइट कैसे बनाते, e-commerce का काम कैसे करते. वो when Sun Microsystem used to say we are the .in.com. हाँ. Right. And then वो bubble burst हुआ. .com bubble burst हुआ. So we were like standing there. Again zero.
यार अब ये क्या करें. So we realize it's a very dynamic industry and we have to keep on changing, keep on evolving. You can't be just stuck to something, one thing. And then we moved on to embedded technology. Okay, ये क्या होता है? ये हमको भी नहीं पता था उस टाइम. बट वी रियलाइज दैट दिस इज द टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू कम. तो हमने कहा इसको सीखो. और मैं इसकी भी आई विल जस्ट टेल यू लाइक आई एम हियर व्हाट आई एम रीडिंग राइट नाउ. सो हमने कहा एम्बेडेड सीखनी है. सो हमको लगता है एम्बेडेड आगे चल के. सो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इन अ लेमैन लैंग्वेज इट्स यू राइट अ सॉफ्टवेयर टू मेक एनी हार्डवेयर स्मार्ट. अब उसको समझने के लिए कैसे करना है, तो मेरे को उस टाइम पे इंटरनेट पे जो भी सर्च वर्च करके किसी को चेन्नई में ढूंढा, किसी को जो आता था उसको. आई स्टिल रिमेंबर आई ट्रैवल्ड. उसको कहाँ मिलना है जी, एक कैफ़े में मिलना है. उसको एक कैफ़े में बुला लिया, रैंडम कैफ़े मिल के कैफ़े में ही हायर कर लिया और वहीं से उसको दिल्ली ले आए. हाथ के हाथी चलो साथ में. हाँ, हाथ में हम यहीं रुके हुए हैं. चलो उसको नहीं जी हमारा वो सब. उस टाइम में इतना नहीं होता था कि इतने महीने का नोटिस है, तो कुछ नहीं. राइट. और गेस्ट हाउस के पैसे नहीं थे कि किसी को कि कहीं रुकवा पाए. तो घर में एक रूम था ऊपर, उसको भी रूम दे देगा यार यहीं पे रुक ले. वो सब कुछ बिल्कुल जो भी जुगाड़ फ्रूगल जितना हो सकता है. हाँ, जितना फ्रूगल हो सकता है कि उसको अपने साथ ही गाड़ी में ले जाते थे सुबह करके. सो दैट्स हाउ दैट होल सॉफ्टवेयर एक्सीलेंसी थिंग स्टार्टेड. एंड देन वहाँ से करते करते आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन. उनके साथ टाइप किया a program wherein 6 months in India, 6 months in US. And then, we learned a lot on embedded technology, how to make hardware smart, write a program. So wo expertise kari. Then we worked a lot on SIM cards those days. Us time pe company Schlumberger and all, So we worked a lot on those sort of technologies. Ye karte somehow we found company at that time. Yeah. At that time, Nokia contacted us. Nokia was massive on mobile phones, like 76-78% market share. हमारा Nokia ही था. Right? So Nokia का distribution used to be, mobile phone distribution used to be the HCL, those days. Okay. They were looking for a M2M partner, machine to machine. So machine to machine is they used to have a module, a GSM module. So for example, if you have to make any device smart, so for example, if you have to switch off the street lights morning 5 a.m. and switch it on at 6 p.m. at 6 p.m. by sending an SMS, how would you do that? Right. Okay. You need a GSM module which can send those signals. Achha. Right. So उस GSM module को use करके you need to make a product. Okay. So they were looking for a value added partner. So हमको device driver वगैरह सब लिखने आते थे. So they said, will you be able to do this? We said yes. So interestingly, I was one day. There was this Nokia में there used to be a guy Henry those days. He showed me a product, a big product. I said I was just visiting. उसके desk पे रखा था. I said Henry, what is this? He said this is a FWT. I said what is an FWT? He said it's a fixed wireless terminal. I said what is it used for? He said we made it in Europe. When there are cold places, you can't lay down a fixed line. तो उसके लिए हमने ये GSM का बनाया. इसके अंदर GSM सिम कार्ड डालो और इसके साथ में अपना जो नॉर्मल लैंडलाइन जो होती है वो कनेक्ट हो जाती है. राइट. सो सिम कार्ड से उस सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे. सो आई सेड ओके. सो ही सेड कैन यू यूज दिस इन इंडिया? यहाँ पे तो इतने कितने स्नो हाउसेज होते होंगे. सो वी सेड ओके, जस्ट let us think about it. Next day, I went back to him. I said, Henry, we will do this. He said, what? What is the application? I said, we'll use this and we will connect this to payphones, PCO. Payphone जितने होते थे उस टाइम पे वो सब MTNL और BSNL लगाते थे. क्योंकि वो वायरिंग और वाला काम वही करते थे, वायर पे ही चलते थे. राइट. वो FS के सिग्नल्स और वो सब होते हैं उसमें. STD बूथ बने. हाँ, जो STD बूथ बने होते थे. So we said, we are going to use this and that. So we started putting that. We went to Airtel. We said, you can make PCO by using your SIM card. Now for them it was a very interesting product because one SIM card उनको ARPU चाहिए होता था ना. So one SIM card can be used by multiple people. उसी के ऊपर multiple लोग आ रहे हैं और कॉल कर रहे हैं. So they said okay, and then they said fine, and at that time we started putting बहुत सारे STD PCO booth for Airtel. ठीक है. And then Airtel को देखा कि वोडा बोला हमको भी चाहिए. We started doing Voda. That time Idea था. Idea बोला हमको भी करना है. So उससे हमने ये सीखा how to create a footprint pan India because Airtel और they were all Indian players. मतलब उस टाइम हमको ये नहीं पता था कि
कि सेल टैक्स कैसे अप्लाई करना है बाकी स्टेट्स का, क्योंकि दिल्ली में थे। तो वो सब सीखा वो पैन इंडिया। फिर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वो सब पैन इंडिया। सो उससे हम पैन इंडिया प्लेयर बन गए। ओके। एंड और ये रेवेन्यू, इस टाइम पे फोन्स भी थे जो नोकिया चलाता था। नोकिया वाज अ वन साइडेड अफेयर। ओके। और ये एसटीडी और ये जो पीसीओ बूथ में आप लोगों ने अपना Yes, बनाने लग गए थे। कितना रेवेन्यू था उधर? हाँ, तो हमारा रेवेन्यू था, सो M2M फॉर इंडिया वाज लाइक नील ऑलमोस्ट फॉर देम। एंड वो करते 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 वी बिकेम नंबर 2 फॉर देम इन द वर्ल्ड। नंबर 1 वाज स्टिल थाईलैंड। ओके। इंडिया बिकेम नंबर 2 एंड वी वर डूइंग गुड। सो हमारा रेवेन्यू रीच, हम लोग उससे पहले साल का 2 या 3 करोड़ का रेवेन्यू करते थे। एंड आवर रेवेन्यू by virtue of going pan India we started doing around 100 crores in a year. 2-3 करोड़ से 100 करोड़ एक साल में? हाँ, नहीं, एक साल आप मान के चलो 2 साल में हुआ होगा, राइट? सिक। तो हमने कहा यार ठीक चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हाँ। और प्रॉफिट कितना था उस टाइम पे? प्रॉफिट अच्छा था। वन फाइन डे आई गॉट कॉल फ्रॉम हेनरी, सेम फिनिश का। ही सेड राहुल, आई हैव अ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ फॉर यू। आई सेड हेनरी व्हाट? ही सेड कम ओवर। I went to his home. He was तो हेनरी का सीईओ था वो नोकिया का? सीईओ नहीं था, वो M2M डिवीजन का हेड था। ओके। So वो गुड़गांव रहता था। He said, "Can you come over?" I said, "Yes." So I said, so he said, "What do you like to hear?" I said, "Tell me the bad news first." He said, "Bad news is that as Nokia, we have decided to close M2M business." मैंने कहा, यार, we are doing so well. Globally, we are number 2. Maybe next year we'll become number 1. He said, "No, that's a global decision. I can't help it." I said, "What is good news?" He said, "Good news is that as Nokia, we're coming in car accessories business, and we want you to do the car accessories. We want you to distribute our car accessories." So हमने कहा, यार, thank you. ये कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है बिल्कुल भी। So I said thanks, and then went back. Since all, whatever the background of embedded technology and everything was going on, we used to, as I told you, हम SIM card technology पे काम करते हैं, Schlumberger and also वो सब टेक यूज करके we said, can we make our own box? Right? We made our own fixed wireless terminal, stand Micromax on it, and then went back to Airtel again. By the way, जितने भी लोग अगर एयरटेल के और वोडाफोन के उस जमाने में थे, उनके फ़ोन में मेरा नाम राहुल नोकिया के नाम से सेव था। आज भी आई विल शो यू माई फोन, जो पुराने नंबर है वो पोर्ट होते होते अभी भी वो राहुल नोकिया ही आता है। या उनके फोन्स में उस टाइम पे। तो अभी नंबर वही रखा है आपका आज तक? वही हाँ, सेम। ओके, सेम। सो we made that terminal and we went back to Airtel. We said that Nokia is no more. It's now Micromax. And would you like to use it? They said, अच्छा, टेस्टिंग के लिए up north there's a shrine वैष्णो देवी. He said, वहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक चलता है, वहाँ पे PCO जो STD बूथ है वहाँ पे लगाओ, वहाँ पे चल जाएगा तो सब जगह चल जाएगा। हमने 10 मशीनें वहाँ पे लगाई एंड वो डे एंड नाइट लाइक चली एंड सॉलिड उनका रेवेन्यू आया। We became number 1 in fixed wireless phone and fixed wireless terminal market in India, pan India. If you remember, उस टाइम पे वो टाटा वॉकी आता था, वो CDM में फ़ोन, एक CDM में फ़ोन आता था वायरलेस। Okay, I don't know, I'd be too young for Yeah. So on the fixed wireless phone and fixed wireless terminal, ठीक तो यंग बोल के यार मेरे को ये मत बता कि मतलब मैं कौन से एरा से आया हूं। नहीं यार, मतलब मुझे बिल्कुल इसके बाद टेबल टेनिस खेलना है। ठीक है यार, हारने के लिए तैयार हूँ। So we became number 1 in India. ठीक है। And that's how on B2B this thing happened. So one fine day I got a call from this guy from Airtel, senior guy from West Bengal circle, क्योंकि सब सर्कल्स में सप्लाई करते हैं। ठीक है। So he said, "Rahul, there's a problem in machine. Can you come and check it?" I said, ठीक है। तब थोड़ा सा साइज बढ़ गया था। So I think 300 करोड़ का रेवेन्यू हो गया था हमारा। और तब भी डायरेक्ट आपको ही फोन करते थे लोग? आपकी पूरी टीम होगी ना? हाँ, टीम होगी, बट पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ 1-on-1। ठीक है। सो कि बॉस ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे किसी को भेज देता हूँ मैं। इसे नो यू नो। और आप ही मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट आप करते थे? सभी कुछ हम थे यार, मतलब लॉजिस्टिक्स। 4 दोस्त हो गए तो चारों कुछ अलग अलग करते हो? नहीं, ऑफ कोर्स। सो मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट वो सब मेरा पार्ट था। एज आई सेड, सुमित जो कि मेरा लर्न सी इन 21 days वो टेकी था। या सो एंड ऑफ कोर्स विकास वाज देयर, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑपरेशंस फैंटास्टिक, एंड देन राजेश ऑलवेज यूज्ड टू टेक ऑल द फाइनेंसेस। ठीक है। सो आई सेड, so he said, no, it's a senior level escalation, please come. I said, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया कलकत्ता, वहाँ से टैक्सी पकड़ी 5 घंटे दूर। there is this village just near Bangladesh border, मतलब वो सब कृष्णानगर, नदिया डिस्ट्रिक्ट वो सब पड़ता है। So probably I have traveled to a lot of districts in this country. Fair, हाँ। So I went there, saw the problem, fixed it,
while I was coming back, on there was a village, and in that village there was no electricity, but वहाँ पे वो Airtel ISD PCO booth लगा हुआ था. ठीक है. तो हमने कहा ये एयरटेल का लगा हो तो हमारा इक्विपमेंट यूज़ कर रहा होगा. तो मैंने कैब ड्राइवर में कहा भैया रोको. उतर के मैं अंदर गया. आई सेड पैसा भी बिजली नहीं है गाँव में, आप कैसे चला रहे हो? तो ही शोड में बिग ट्रक बैटरी. सेड साहब यहाँ से लेते हैं. ऑफ कोर्स दोज डेज वी आर नॉट मेकिंग फोन, सो मेरे पास दूसरा फोन था. देयर वाज नो सिग्नल इन द फोन. आई सेड सिग्नल नहीं है, सिग्नल कहाँ से आता है? ही शोड में बिग 20 dB गेन एंटीना माउंटेड ऑन अ पोल ऑन हिज टेरेस. साहब यहाँ से सिग्नल आता है. आई सेड दिस इज फाइन, आई गॉट मोर इंटरेस्ट. मैंने कहा अच्छा ये बताओ बैटरी चार्ज कैसे करते हो, बिजली तो है नहीं. प्लस आप यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर गाँव है सर, रात को साइकिल पे रख के लेके जाता हूँ, चार्ज करता हूँ, सुबह लेकर आता हूँ. सर कितना पैसा बनाते हो? सर साहब 3-4 हज़ार रुपये बन जाता है. नवराज, इन अ village where there is no electricity, this means there is no entertainment, there is nothing. 4,000 rupees is a big amount of money. Yeah. So I said fine. Then I was traveling in interiors of Bihar and I saw people having different chargers. किसी का वो उस टाइम पे पिन आती थी, नोकिया की पिन, मोटरोला के पिन, सोनी एरिक्सन की पिन, रिमेंबर? इट वाज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. Yes. अब तो सब जगह टाइप सी है. So and it was written pay 50 rupees to charge your phone, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी. Crazy. And I came back and I said, guys, let us make mobile phones. So क्यों ऐसे? क्योंकि आपने देखा कि जहाँ बिजली नहीं है वहाँ भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं. एंड दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी मोमेंट. कि मोमेंट क्या मतलब, क्या दिमाग में क्या चमका? No, चमका ये कि बॉस we have been fed something which is not for our, the flavor is not from our country. Right? People are cooking food with a very different flavor. You need a phone which will have a long life battery. Oh. Why are you using a phone जो एक दिन में आपको दोबारा चाहिए? कोई बिजली नहीं है तो कैसे चार्ज करोगे? Yeah. Right? Normally people associate us कि Micromax was the first one to start a dual SIM phone. That is, we were the first one to start a long battery phone. 30-day battery. 30-day battery backup. So, and I sat with our team and I said, why don't we make phones? And they said, are you mad? So everybody internally said, boss, like I said, 300 करोड़ का रेवेन्यू. मुझे आज भी स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे BMW 3 सीरीज नई कार आई थी, मैंने वो ली थी. तब जाके मेरे घर वालों को लगा था कि हाँ ये कुछ तो कर रहा है ठीक, बढ़िया काम कर रहा है, मतलब ठीक कर रहा है कुछ तो. अच्छा, उनको समझ नहीं आता था. माय डैड वाज अ संस्कृत प्रिंसिपल एंड सब. तो अब मतलब कोई घर में आता था कि जी बेटा क्या काम करता है? जी कंप्यूटर का काम करता है. क्योंकि इतना नहीं पता फिक्स वायरलेस फोन, टर्मिनल या एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, क्या वो मशीन कुछ नहीं बोले. या सो जी कंप्यूटर, अच्छा ठीक है. सो सब बोले यार सब ठीक चल रहा है, व्हाई यू वांट टू, क्यों डगमगा रहा है, क्यों चेंज हो रहा है भाई, क्या मतलब सब ठीक चल रहा है. सो आई सेड नो, आई थिंक देयर इज अ गैप इन द कंट्री एंड देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. सो बड़ा लड़ाई झगड़ा करके इंटरनली ये हुआ कि अच्छा तुम 10,000 फ़ोन बना लो. मतलब किसी को देने थे कि यार दिस इज कैसीनो मनी, तो कर ले जो करना है, अगर ठीक है तो बाकी तो हाँ ठीक है, इच्छा पूरी कर ले. इच्छा, हाँ करेक्ट. 300 करोड़ में से कुछ करोड़ लेके कर ले. And then that's how the first mobile phone with a long battery was born. And again, it was not a rocket science. It's not that we invented something. Normal phone takes 7 to 8 milliamperes per second, the current, right? We reduced that to 2 to 3 milliamperes because of our experience in embedded technology. ठीक है. Right? And फॉर्म फैक्टर को सेम ही रखा, ऐसे नहीं कि बहुत थिक फ़ोन बना दिया. नॉर्मल उस टाइम पे फोन्स में 800 mAh की बैटरी आती थी, हमने 1800 mAh बैटरी रखी, करंट का जो आउटपुट था वो कम किया, एंड वी मेड द फोन. देन द प्रॉब्लम स्टार्टेड. फ़ोन तो बन गया, बट बेचोगे कैसे? तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए कि सर नाउ वी ऑल्सो मेक फोन्स एंड ऑल. तो वो सारे नोकिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो हम 300 करोड़ का उस टाइम रेवेन्यू करते थे, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली का 400 करोड़ का रेवेन्यू करता था. नोकिया वाज ह्यूज, राइट? तो अब जब पहली बात तो जब फ़ोन भी बनाने चले तो मेरे घर वाले अपने बोले बेटा बुखार हो गया, तबीयत तो ठीक है. तो पीपल आर हाउ आर यू गोइंग टू फाइट, बिकॉज एनी कंट्री यू विल गो यू विल फाइंड ओनली दीज 3-4 जाइंट्स. नोकिया, सैमसंग, मोटरोला, LG, सोनी एरिक्सन. कोई ऐसा कोई लोकल नाम कहीं भी नहीं था वर्ल्ड वाइड. सो राइट, जो थिंकिंग ऑफ दैट, मैं आज बोलूँगा यार आज एक काम करते हैं, प्लेन बनाते हैं, तो आप बोलोगे यार तू बोइंग और एयरबस से फाइट कैसे करेगा? या मतलब फ्यू ओलिगोपॉली थी, कुछ ही लोग थे जो जीतते थे. या ठीक है. सो अब उसमें वो सब करके एंड तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, उन्होंने बोला कि बस ऑफर्ड अ कप ऑफ कॉफी. बोले हाँ थैंक यू सो मच, विल बी फ्रेंड्स बट नो बिजनेस, बिकॉज दे वर बिगर देन अस. तो सब कुछ कर लिया हमने, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना एक भी. ओके. तो वी वेंट बैक टू ऑल आवर
फिक्स वायरलेस टर्मिनल्स एंड फिक्स वायरलेस फोन डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि STD बूथ वगैरह सब लगाते थे पैन इंडिया, बिकॉज फुटप्रिंट तो था ही, वो बिजनेस तो था ही. हाँ, चल ही रहा था. हाँ. सो बोला साहब रख दीजिए, अगर बिकेगा तो विल सी. Those 10,000 phones in 10 days were polished off. No marketing, nothing, only word of mouth. क्या कि ये 30 दिन तक चलेगी बैटरी. हाँ, stand by time 30 days. And it worked. And that's how we realized that if you make something which there is a need for the consumer, then yeah, it will fly. कौन सा ईयर था ये? I think this was 2008. And so we started in 99, 2008. You can see that it's not that we got, instantly कि हाँ आए और all that. ऑलमोस्ट 9-10 साल लग गए फोन बनाने में. ठीक है सर. मतलब जो भी पूरी हसल थी, और ऑफ कोर्स उससे पहले फिक्स वायरलेस फोन टर्मिनल में हमको सक्सेस थी. ठीक है, बनाया अच्छा. ठीक है. उस टाइम इतना ही विजन था. जैसे एक ही इंडियन कंपनी थी जो मोबाइल फोन बनाती थी, स्पाइस. और बचपन से वो टाटा, बिरला, मोदी सुनते हुए हम बड़े हुए हैं. तो हमने कहा जिस दिन ये हमने पीछे कर दिया ना, बस वो हो गया. वन डे आई सॉ माई कुक माई होम यूजिंग 3 SIM cards. तो मैंने कहा 3 SIM card किस लिए तेरे पास? सो बोला भैया एक तो लोकल कॉल, ऐसे दूसरा बोला दूसरा गाँव बात करने के लिए. मैंने कहा तीसरा, बोला तीसरा में इनकमिंग फ्री है इसलिए फेंका नहीं, रखा ही हुआ है. क्योंकि वो नया टाइम था जब ऑल द न्यू ऑपरेटर्स वर कमिंग इन, यूनिकॉम, वीडियोकॉन एंड लॉट ऑफ लाइसेंसेस वर देयर. तो सबका हर नया दिन एक प्लान आता था. एंड दीस पीपल इनकमिंग फ्री कर देंगे, इनकमिंग फ्री कर दी और ये सब है. तो देवर, मेरा नंबर आज भी वही है, आपका नंबर वही होगा, बट दीस पीपल वर ओके विद द नंबर्स, राइट. इनको चीपर प्लान चाहिए था यार, गाँव बात करनी है तो सस्ता चाहिए प्लान. I went back to our guys, I said, guys, let's make a phone with dual SIM. जिनके पास 3 फोन होते थे. हाँ. तो वो बोले नहीं यार 2 फोन तो rich people, it's a rich people phenomena, they can only afford 2 phones and all. So I said no, that's not the consumer truth. Consumer truth is that these are the guys who will need something like this. So you are using only one baseband and you will simultaneously talk with 2 SIM cards. That's कि एक में इनकमिंग फ्री है, एक में ये वाला वाउचर डलवा दिया. I still remember I went to Hyderabad to launch that phone with our distributor community and people stood up and clapped and said, "Aap phone de dijiye." And then in flat, very less time we overtook, those brands which I mentioned. Nokia, Sony. No, not Nokia, Sony. No, not that time. That was only the Indian that, as I said, Spice Mobile and all. और कौन से? Spice, Intel. No. उस टाइम पे नहीं था. Lavi, उस टाइम कुछ नहीं था. उस टाइम सिर्फ Spice था. और Spice किसका था? Modi's. That time we realized that, boss, we caught everybody napping. That if you give people something what they need, as I said, people were cooking food in Finland or in Korea, but no Indian flavor. Yeah. Long battery was working. Dual SIM was crazy. Indian need, Indian customer. Yeah, absolutely. And it started working like amazing. Yeah. And all the big boys, they were not even looking at us. मतलब उनको लगता था क्या ही कर लेगा. हाँ, मतलब कौन है, थोड़े दिन आया बना के निकल जाएगा. छोटा सा प्ले. एंड तब तक आप मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं करते थे. वो पैसे नहीं थे उस टाइम मार्केटिंग के, तो बस डिस्ट्रीब्यूटर. मतलब उस टाइम वो ह्यू जैकमैन का नाम भी नहीं सुना था. राइट. So things then we said okay. Then we made our philosophy that we are not going to chase the skill sets. Normally what you do is you see a product and you say मैं इसके comparable product बनाऊंगा, cheaper product बनाऊंगा. So अगर Nokia FM phone 2,000 रुपए का है तो मैं 1,600 रुपए का फोन बनाऊंगा FM के साथ में. And that's my go-to market. But that's not a winning strategy. You can't win on price, right? You have to have a differentiator. Without differentiator, so we said we are only. उस टाइम पे स्ट्रेटजी यही थी कि मैं हर नोकिया के फोन जो हिट होता है उसका सस्ता वर्जन बनाऊं. No, we never made that. Okay. We started doing our own thing. So for example, long battery, we were the first one. Dual SIM, we were the first one. We made phone for girls with Swarovski. That was a huge hit. Bling. Nobody was making phones for girls in this country. The only phone I remember for girls was a Dolce & Gabbana by Motorola. Now, how many people can afford a Dolce & Gabbana phone here? वो Bling था ना जो. Bling. Huge success. That time became a case study in a lot of business schools. White color का remember. Akshay Kumar, Twinkle Khanna. Yeah, that was a swiped. Massive hit. Swipe होके खुलता था, right? That was yeah. And that's how we made the first music phone with MTV. We made a first phone. I saw people using Bluetooth, earpiece. और फिर फोन के साथ में बात करते थे. So और जब वो चाहिए होता था तब वो मिलता नहीं था कार में, और जब मिलता था तो वो चार्ज नहीं होता था. So I said, why can't we make a phone with a Bluetooth inside the phone? मतलब जो पीस होता है, can it go inside the phone?
बैटरी का बैक पैनल जो था वो पैनल हटाओ, उसके अंदर वो ब्लूटूथ इंसर्ट होता था, वहीं से निकलता था. एंड सो वी डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यू नो लाइक दिस. आई कैन टेल यू, मतलब वो निंटेंडो वी आता था तो हमने कहा वो निंटेंडो वी, व्हाई कांट वी मेक अ फोन विल बिकम अ निंटेंडो वी. वो फोन के साथ गेम खेलो फोन में से. या सो दैट वाज आवर फर्स्ट एड विद अक्षय. गेमोल्यूशन उस फोन का नाम था. So we were trying everything new. As I said, we never followed the roadmap of others. Okay. You know, because that's a honey trap. Because then you'll become like them. हर 3 महीने में एक नया आइडिया आता कैसे था? Correct. So what I used to do was I used to like every month I used to visit markets. I used to take off my jacket, roll up my sleeves and act as a salesman. किसी भी शॉप के अंदर I said let me just sell a phone, any brand phone, for an hour or 2 hours. So that I just want to understand what the customer is asking. ठीक है. So let's say example, one fine day a customer walks in, तो बोला साहब फ़ोन चाहिए. ऐसे क्या चाहिए, कैमरा चाहिए, क्या कितना कैमरा चाहिए, एक सब. तो बोला नहीं साहब फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्डिंग फीचर चाहिए. सो आई सेड कॉल. मैंने कहा भाई बुकी वुकी तो नहीं है. सो मैंने क्या करते हो आप? कह रहा साहब मैं पेंटर हूँ. सो आई सेड ओके. तो मैंने कहा देखो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर क्यों चाहिए? बोला साहब सुबह सुबह फ़ोन करते हैं, दिहाड़ी फिक्स होती है, शाम को जब देते हैं तो मतलब 200 फिक्स हुई तो 150 रुपये देते हैं. आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड दैट. आई सेड और ही सेड और सर कभी नंबर किसी का लेना होता है तो नंबर मतलब ऐसे याद नहीं रहता, वो पेन वैन होता नहीं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसमें हमको आसानी हो जाएगी. आई सेड फाइन. आई वेंट बैक. आई सेड गाइस कैन वी मेक दिस फोन? इट वॉज ओनली अ सॉफ्टवेयर फीचर. वी ट्वीक्ड ओनली सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो फोन में फंक्शनैलिटी होती है. ट्वीक्ड इट एंड वी सोल्ड मिलियंस ऑफ फोन विदाउट एनी इंक्रीमेंटल सेंट. Zero money. Millions of those phones we sold with call recording feature at that time. You were the first one to do this? Yeah. So like this, you know, you understand the nuances. Nice. मतलब मेरे दिमाग में ना रैंडम ख्यालात आते थे कि यार मॉस्किटोज वाज अ बिग प्रॉब्लम. तो कहीं भी गए, सपोज किए वहाँ पे आपको ऑल आउट और वो सब चलती थी उस टाइम पे, वो सब नहीं हुआ. तो आई थॉट यार व्हाई कांट माय फोन कैन डू दिस जॉब. कि उसमें ऐसी रेज निकले. उसके अंदर नहीं, रेज नहीं, मैं ऑल आउट का वो सब डाल दूं उसके अंदर. उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ही तो ऊपर जाता है. मैं आई वर्कड अ लॉट ऑन दैट. बट उसके लिए उसके लिए बहुत सारी अप्रूवल्स चाहिए होती हैं. सो वो उस टाइम पे अप्रूव नहीं हुआ. बट वी मेड अ फोन लाइक दैट ऑल्सो कि ये इसमें ही चले जाओ और इससे. हाँ, क्योंकि मैं एक जगह मैं अगेन यू नो आई वेंट टू सम इंटीरियर प्लेस, वहाँ पे किसी होटल में रुका लाइक रैंडम बिल्कुल. और वो मच्छर खा गया वहाँ पे. तो मैंने कहा बॉस अगर मेरे पास होता so I could have done something about this. Yeah. So and I met everyone, you know, whosoever was working in this field at that time. Nice. All those you know players you know, can we do this in mobile phones? So something like this, you know. So you just keep on. So all these my you know typical middle class routes wherein observing people doing things. And मतलब हम तो टेढ़ा करके स्कूटर किक स्टार्ट करने वाले थे, right? वो बहुत किया है. So स्कूटर में रिजर्व लग जाता था. So just to understand all those small nuances. And then, you know, we made all those products. And that's how, you know, from selling 10,000 phones a month, we were selling what in our peak time, but around 36 million, per year. Peak revenue क्या थी? Peak revenue उस time पे होगा, you know, we reached around 12,000 crores plus more, like, you know, from the factory side, like, around उसको add करेंगे तो 15,000-16,000 crores. फ्रॉम द फैक्ट्री साइड मतलब हम मैन्युफैक्चर भी करते थे ना दूसरे लोगों के लिए. नहीं तब अपने लिए करते थे सिर्फ कैप्टिव. ओके. या सो दैट्स हाउ यू नो वी. एंड देन यू 12-15 करोड़. और कितने टाइम में हुआ था? व्हिच ईयर वाज दिस? जैसे 2008 से स्टार्ट किया था. सो आई थिंक 2013-14. रियली इन 5 years फ्रॉम 0 to 12,000 crores. या कोई इन्वेस्टर्स लिए आपने? लाइक यू टुक इन्वेस्टर्स? या वी हैड इन्वेस्टर्स बट वी. व्हेन डिड यू रेज योर फर्स्ट मनी? 2010. ओके, 2 साल बाद. क्यों रेज किया? क्या रीजन था? क्यों प्रॉफिटेबल था? Yeah, just to unlock the value. So we never did any primary round like company नहीं. So it was only secondary. Okay. So we never took any primary money till date. अच्छा. Till date, Micromax and all our companies are debt free, 0. तो ये प्राइवेट इक्विटी प्ले से लिया कि वीसी? प्राइवेट इक्विटी. ओके. सो प्राइवेट इक्विटी वालों से लिया जस्ट फॉर दी कि आप स्टेक ले लो ताकि ये पैसा हम घर लेके जाए. No, it was just unlocking the value at that time. हाँ, मतलब सेकेंडरी इज वो ना कि घर लेके जाए, खुद तो पैसे कमाए कुछ. हाँ, तो उस टाइम पे सैलरीज लेते थे, डिविडेंड्स वगैरह घर नहीं लेके जाते थे? नहीं, सिर्फ सैलरीज लेते थे. तो ये जो 300 करोड़ 400 करोड़ 1000 करोड़ जो जब भी आता था पूरा री इन्वेस्ट
like whatever. Yeah, then we built उनमें से जो businesses, different businesses from that. so you were not taking home, मतलब कभी dividends वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाते थे. That's an important lesson. क्या देखो, एक चीज़ बताऊँ आपको, यू नो लाइफ में इतने सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है आपको. वो लगता है शुरू में, यू नो, बिकॉज यू अगेन, आप तो आजकल बिकॉज यू सी द इंस्टाग्राम वर्ल्ड एंड वो आपको एक लेंस से दुनिया दिखाते हैं. ऑल द गुड थिंग्स विच आर हैपनिंग, यू नो, दे आर शोइंग देयर. मतलब वो दिन में एक चीज़ अच्छी होगी वो आप दिखाओगे, बट जो 10 खराब होगी कोई दिखाता नहीं है. हम दिखाते हैं. But you know, here it's so you don't need that much amount of money to ये सारी चीज़ें हम ही ने खुद ही तो सेल्फ जनरेटेड है. मैं तो जब कूलर में भी सोता था घर में, बड़े आराम से होता था. वो कूलर से कब एसी बदला, मतलब धीरे धीरे करके. सो इट्स अपॉन अस ओनली. You have bought all fancy things in life. एक फैंसी फार्म हाउस खरीदा, उसकी बहुत न्यूज़ बनी थी. Bentley, I think orange Bentley, you had the first one in the country. ऐसा कुछ था? हाँ, तो you bought that. So ये सारी चीज़ें बस कि आपको फैसिनेट करती थी इसलिए लेते थे कि you were like कि मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी के पास नहीं है. That exclusivity was the issue. Yeah, so as I said initially about the you know, that to be different. Initially it was like कि मेरे पास ऐसा कुछ किसी के पास नहीं होना चाहिए. Something, you know, I was just like very different that, you know, and as I said, I was doing even when I was making phones, I just wanted to make very different phones rather than me to stuff. हर चीज़ में. So ये somehow है, I don't know क्यों है, but this is कि हर चीज़ में I have to do something different, and that's how, you know, I was, you know, doing at that point of time. और उस टाइम पे था, ठीक है, you know, you were fascinated with कि हाँ सब कुछ अलग होना चाहिए. और ग्लैमर. हाँ, नहीं ग्लैमर तो नहीं था. See, I was doing it. See, for example, like, you know, that time a sports guy, because I myself was a sports guy, so I used to, you know, I ride bikes and, you know, do all those sort of things. मतलब boring नहीं चाहिए life में. मतलब interest बने रहना चाहिए, you know. Yeah. Okay, so that was interest and different and things. हाँ, and you know that, as I said, and slowly in, you know, stages of life, and eventually it happens with everyone. कौन सा point था जहाँ you were like कि अब मुझे ना business, मेरे products तो चल रहे हैं, अब मुझे products के लिए add करनी चाहिए. एंड मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग करूँगा तो और बड़ा बन जाएगा. बिकॉज यू सेड कि अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे तो अपने आप बिकेगा. देन ऐड करने की नीड क्यों लगी? या बिकॉज यू नो देन वी सेड ओके हाउ कैन वी मेक इट बिगर एंड हाउ कैन एवरीबडी. सो उस टाइम पे एक फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड आवर बिजनेस फ्रॉम ग्रास रूट्स ऑफ लॉन्ग बैटरी फोन, ड्यूअल सिम फोन, एंड देन वी सेड ओके नाउ हाउ डू वी, यू नो, compete and, you know, there were, you know, phones were people. So हम एक need से start हुए थे, and then once you start from that, and then you have to become an overall brand. Then you आपकी जो offering है ना वो पूरी होनी चाहिए. आपको retailer जो होता है जो रखता है, बोला अरे नहीं भैया एक काम करो, ये 2000 का नहीं 5000 वाला भी रेंज का चाहिए, 10,000 रेंज का भी चाहिए, 15,000 का भी फ़ोन होना चाहिए. तो right, so we said okay, if you have to get into all that, then we need to, you know, advertise and do all that. Okay. And that's how, you know, we signed. First ambassador कौन था? Our first ambassador was, you know, Akshay Kumar. तो कैसे हुआ अक्षय कुमार? How did you sign? Why Akshay Kumar? I think that was a, you know, best decision ever, you know, for me, because क्यों? No, because the guy is, you know, once he's endorsing something, he feels from the heart. Okay. Right? And I have never seen in my life someone who is so simple, so genuine, zero pretense in life, like an amazing guy who will take care of you more than your family, actually. Right? Otherwise तो क्या यार, उनका brand ambassador normally somebody, it's a, you know, it's a transaction, फोटो खींचा चले गए, transaction and all. You know, he took it as his own brand, was doing things which I even not thought of. जैसे क्या? कोई भी कहीं पे अगर कोई इवेंट है जो कि उसके, you know, I am doing something and I will say कि भाई, you know, can we do something like this, and he said no problem, I'll do it. 1-2 साल ऐसे थे where he was not, you know, associated with us because हर साल renewal होता था, and I said can you do this, even though he was not. He said no problem, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे. So I have not seen a guy like this in my life. So he was always there, and that was always there. But उस टाइम पे स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता होगा वो कितने जेन्युइन है. स्टार्टिंग में नहीं पता होगा कि वो
इतने अबव द वेज, आउट ऑफ द वेज आके काम करेंगे, राइट? एंड उस टाइम पे हम श्योर लेट्स से शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, अक्षय कुमार. Why Akshay Kumar in No, some because way? even though the tonality of the brand, as I said, we were, so our long battery phone was called Mobile Kebab. So we wanted someone, मतलब जो कि अगर, for example, अगर पग बांध के और लट लेके ऐसे खड़ा हुआ है, so he should look like that. That was I am here. Okay. Right? उसकी presence दिखनी चाहिए. So and Akshay was great for that. उस टाइम पे कौन सी मूवी आई थी उनकी जो फेमस So उस टाइम पे उनकी जो at that time ये नमस्ते लंदन वाला जो टाइम है, वो चल रहा था, when all 3, 4, 5 people, like a solid peak moment. Yes. Yeah. Namaste London, Sing is King. I remember. Right. So इसलिए फिर then you signed and you were like, and it was a great brand fit for us, and he worked wonders for the brand. And then when you launched a female phone, तो फिर उनकी वाइफ और उनको ही क्यों लिया? उस टाइम पे तो भी किसी भी एक्ट्रेस को ले सकते थे. Because nobody was thought that we can use them as a couple also. So that was a thought, and again with all genuineness, I have not seen a person like her. She's so generous, kind, and amazing and brainy. Okay. Nice. उससे फर्क पड़ता है ऐड करने से? फर्क आया? ब्रांड की सेल्स बढ़ी? अरे यार, ये सुनने वाली बात है बस. ब्लिंक बनाया, आपने भी जिक्र किया ब्लिंक का दैट फोन विद सरोस्की. तो हमने लोग यार हमको बहुत ही अच्छा फ़ोन बनाया हमने. वो आई स्टिल रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सो हमने वो फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उस टाइम पे आईफा हो रहा था श्रीलंका में, एंड वी वर द स्पॉन्सर्स फॉर आईफा. सो हमारी पूरी टीम आईफा चली गई, सारे सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स. वहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि दैट फोन इज़ नॉट मूविंग फ्रॉम द शेल्फ, इन्वेंट्री स्टक है. क्यों? बिकॉज देयर वाज नो अवेयरनेस. कोई जानता ही नहीं था कि एक लोग खरीदें क्या करें. एंड आफ्टर वी केम बैक दैट एड गॉट रिलीज्ड, एंड इट आप बोलते ना, इट ब्रोक द इंटरनेट. तो उस टाइम इट ब्रोक द टीवी. या, एंड इट बिकेम अ रेज. आई स्टिल रिमेंबर वो करवा चौथ के दिन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऐसे फोन आते थे कि जी सब आदमी को गिफ्ट करना है अपनी वाइफ्स को. सो क्या इन्वेंट्री जाती थी उसकी, बिकॉज दैट वाज द ओनली फोन फॉर गर्ल्स एट दैट टाइम. नाइस. तो वाला ऐड का फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. यू हैव टू यूज इट इन अ राइट वे. एप्पल हैड अ स्ट्रैटेजी कि वो ये सब चीज़ों के अंदर चक्कर में नहीं पड़ेंगे. सैमसंग यही काम करता था, नोकिया यही करता था, माइक्रोमैक्स ने ये किया, मोटोरोला डिड द सेम थिंग. राइट. हर कंपनी ने किया, एप्पल ने नहीं किया. राइट. डू यू थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट? So Apple was a very different story than the whole Android ecosystem. Okay. See, Android is an open ecosystem where you have an OS and then you can build applications around that. That's the success story. Whereas in Apple, it's a closed ecosystem, right? So they can, their strategy was very, very different than the Android ecosystem story. In Android, you have to have multiple offerings. Okay. Right? And everybody was doing, if you are not doing that, then you're like a one product company. And then for India, it won't work. See, because मैं उस टाइम पे अगर मैं मतलब 70,000 रुपये का फ़ोन बनाता, हाउ मेनी पीपल वुड हैव बॉट इट? तो इंडिया पे उस टाइम पे ही नहीं चलता. उस इंडिया में हर 100 रुपये में मार्केट चेंज होती है. आज चलता है इंडिया में भी, बिकॉज एप्पल इज क्रेजी राइट नाउ. एप्पल इज डूइंग phenomenal here, but markets have also changed. Our per capita income has grown. The country is growing. People want to move towards premiumization. Smartphones penetration is very high. उस टाइम तो smartphone, we were the first one to start the smartphones. Smartphones थे ही नहीं, हम तो फीचर फोन से करते करते ट्रांजिशन किया स्मार्टफोन के अंदर. So that was a lot of learning for us at that time. Okay, do you feel कि पहले इंडिया प्राइस सेंसिटिव था और अब प्राइस सेंसिटिविटी कम होते जा रही है? No, India will always be a price sensitive, आज भी प्राइस सेंसिटिव है? आज भी प्राइस सेंसिटिव है, but those people who were like buying low cost products, now they move to, this chain. So those people who want to buy more premium products are growing rapidly and fast. But are we price sensitive or not? Yes. आज भी price sensitive तो है. And आज अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इन एनी फील्ड, कंज्यूमर प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है, डू यू फील कि उस इंसान को लग्जरी में जाना चाहिए, प्रीमियम में जाना चाहिए, मिड रेंज में जाना चाहिए, लो पे जाना चाहिए? कहाँ पे स्कोप है इंडिया में? बिकॉज आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब बात करते हो, वहाँ पे हर कोई ये बोलता था कि लग्जरी प्रीमियम तो बात ही मत करो, इंडिया में है ही नहीं, देयर इज नो मार्केट. टुडे दैट्स नॉट द स्टोरी. व्हाट डू यू फील आज सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हो सकती है? इफ़ यू हैव टू स्टार्ट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, आज कहाँ करोगे? आपने जो बनाया है, सो रादर देन कि वो कहाँ पे जाएगा,
how I used to make products, or still working on that, who is the end user and उसकी need क्या है, and am I able to give him the features what he's looking at, or am I able to satisfy that, और वो उसको किस प्राइस पे लेगा. Then I started reverse कि अब मैं इसका, so मैंने पहले प्राइस डिसाइड कर लिया, and then I started doing the reverse thing rather than making a product and then deciding the price. Okay. I will always decide the price first and then start working backwards on that. Okay, tell me what went wrong with Micromax. क्या हुआ? मतलब आप एकदम पिनाकल पे थे. Yeah. आप इंडिया में नंबर 1 हो गए थे, आपका मार्केट शेयर सबसे बड़ा हो गया था, सारी बड़ी ब्रांड्स को बीट कर दिया था, लोकल हो इंटरनेशनल हो सबसे खेल गए थे, राइट? यू वर द टॉक ऑफ द कंट्री. फिर क्या हुआ? कहाँ माइक्रोमैक्स एकदम से गायब ही हो गया? No, so see, this is what okay, it's good that you asked me this. So a lot of people have different misconceptions there. So what happened with Micromax was not only Micromax, it was a global phenomena. It was a global phenomena. There were a lot of brands globally at that time. वो हमारे बारे में सिर्फ इसलिए था because we were the biggest in the world. In the world? In the world, in terms of the brands which were away from all these different multinationals, so-called, right? So we were in top 10 in the world. Yeah, I know. Globally top 10 phones. Yeah. Yes. So the global phenomenon was the whole supply chain started shifting. So when the supply chain started shifting to to different brands, मतलब supply chain means when you don't. So for example, what was my success phenomena? I will be the first one to, for example, if the Qualcomm is coming with a new chipset, I will be the first one to come up with that. I will give you the fastest on something, and that's what we were doing. If there's a new quad core or octa core coming in, I will be the first one to do that, right? ठीक है. तो माइक्रोमैक्स सबसे पहले कहीं से भी चीजें लेके आया. Yes. And we were innovating, but globally the supply chain started shifting, towards the other brand, to the other country, China. And when that started shifting, then because we were not having that ecosystem of components here in India. Yeah. So suppose करो मुझे आज, let's take an example of today. Today, if I have to make a triple screen phone, इनोवेशन करना है, ठीक है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं, right? I have to go to some other place, and then they will say कि boss, there is a very large player who is doing something like this, and उसने मेरे को साल भर के लिए ब्लॉक किया हुआ है, मैं दे ही नहीं सकता आपको. तो जब मैं लॉन्च ही नहीं कर सकता, तो मेरे पास एज कहाँ से रही? तो इसलिए हुआई ने 3 screen, yeah. So people need to understand that, and that is not only India phenomena, it's global. There were brands in Mexico, there were brands in Spain, there were brands in France, there were brands in so many other countries. So everything, so it was a global phenomena. But of course people remember us, India, because we were the largest player on that. But so we try to do that कि हमने कहा 2 साल तक let us do that, but we realized that how much money can you burn? It was from doing something else, it was burning of money. You can burn money. Burn money कैसे? No, because see, when they were people coming in, so if you're making, let's say, something at 100 rupees, you have to sell at, let's say, 120. But if somebody comes and they say, okay, this is 100 rupees, I'm going to sell it 95. I can say 95, okay, no problem, done. Then they say no, 90, and I'll say 90. Then say 80. You say 80. You can still do that. When by end of the tunnel, after 2 years, you're going to win. But if on the other side there's endless supply, so what will you do? So this is a good lesson, by the way. So we realized that, and we said, okay, this is happening wherein मतलब यहाँ बाउंसर पे बाउंसर ही पड़ रहे हैं. So eventually you have to wait for your time. मतलब उस टाइम ये हो रहा है कि फुल टॉस पे भी बोल्ड हो रहे हो. हाँ. Right? So you will get a time, when you can hit the ball out of the park. Where can we focus? And that was the time when we started focusing on our manufacturing. We said, let's focus on manufacturing. That is where, the country will grow. And that is where the need be. And that's why our manufacturing business will be way more bigger than the brand business. Way more bigger, multiple times bigger. In terms of revenue? Yes. Today you're bigger? Eventually, yeah, our run rate. In 2-3 years, you will be bigger. No. Right now, it's going on very good.
So, सबसे बड़ा आता है कि आप लोग इनोवेशन के हिसाब से कीप अप नहीं कर पाए. हाँ, so ये सब न्यू इनोवेशन नहीं आया, इसकी वजह से यू वेंट So ऑफ. people need to understand, boss, it's GVC, there's a concept called GVC, global value chains. Move these global value, GVCs to this country. क्योंकि उनके साथ में फिर पूरा इकोसिस्टम, we need to create that. Yeah. So you said two different things. फर्स्ट इज आपने बोला कि पूरा जो सप्लाई था वो चाइना चले गया, और चाइना में बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी, वीवो और ये हुआई और लाइक व्हाटएवर दीज कंपनीज आर, यही बनाती थी या ये फैक्ट्रीज ब्लॉक कर देती थी, तो उन लोगों से आपको सप्लाई नहीं मिलता था. Yes, so in terms of the value chains, because it was not there. For example, अगर सपोज हमारी कंट्री में होता, हाँ, हम भी बना लेते हैं, हमको दे दो कोई ट्रिपल स्क्रीन, हम बनाते हैं बेटर. Right? People need to understand one thing. If I can make for others, I will not take the names. I can make for myself. True. And the others are all top companies, like top-notch companies, right? So now, but since we are not there on B2C, so a lot of people think that, but that is not the case. So the biggest problem with Micromax was कि यार अब मेरा सप्लाई चेन दूसरी कंट्री में हो गया, और वो लोग मुझे सेम चीज़ महंगे में दे रहे हैं कि दे ही नहीं रहे. You don't have that access. अच्छा, सो द इनोवेशन के लिए जो कंपोनेंट्स थे सब, वो उनका एक्सेस ही खत्म, उसका एक्सेस आपके पास नहीं है, वो सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास है जो 3-4 है. सो दैट वाज वन प्रॉब्लम. एंड देन सेकंड प्रॉब्लम वाज यू सेड कि प्राइस वॉर था. तो प्राइस वॉर मतलब क्या? इंडिया में कोई सेम no it's when I say feature price phone. no it was not the price was, because when I say price war, people say they were not able to compete, वो उस टाइप के headlines आ जाती है, मतलब कि exactly YouTube पे. But that is not the right way. The right way to put it, that you are building a business, but if somebody is coming and the pricing is lower, हाँ, what we call, अच्छा word ध्यान में आया इंग्लिश का, predatory pricing. क्या होता है ये predatory pricing? So I'm basically you're selling less than your cost. आगे kill करता है. हाँ, right? So you can do you think that. Vivo did that in India? No, it's not like that. I'm not going to take any names. As I said, they all had their all, whatever technologies and all. It was to their own. But like large companies came from China or from other wherever. countries. So, but that, and I said it's not like us. There were so many other companies which went through that. Probably we were, one of the companies who went and let's say did more innovation on the manufacturing side, created more factories, created that whole ecosystem than others. Yes, and as I said, that business is way more bigger than the of the course. previous one. Yeah. So I am still trying to understand that same thing कि भाई, so there's a predatory pricing. एक predator आया for example, and then उसने prices आप same phone, okay, फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल टू एप्पल भी, हाँ, वो 100 का है, वो 90 पे आ गए. हाँ, तो अगर वो जो आपका अगर 5,000 का फोन है तो उन्होंने बोला 3,000 में हम बेचेंगे, ले जाओ, 4,000 में ले जाओ. करेक्ट. तो आप भी कर सकते हो, आप बोलेगे ओके, आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू, राइट? व्हाई डिडंट यू डू इट? नो वी डिड. आप 6 महीने करो, 1 साल करो, 2 साल करो, बट देन इफ यू आर लूजिंग मनी, सो देयर बैंक वाज बिगर. ऑफ कोर्स. तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं किसी बड़ी कंपनी से बहुत बड़ी फंडिंग उठा लेता हूँ एंड देन आई विल आल्सो फाइट? यस, आई कैन, वी कुड हैव डन दैट, बट व्हेन यू डू नॉट हैव दोस supply chain, that as I said, GVCs, when you don't have access to that, वो लेके भी आप क्या ही करोगे? Because end of the day we were about innovation. As I said, मेरे को ट्रिपल स्क्रीन बनानी है, तो मैं आज I want to make, and I want to be the first one to do that, but I should have access. Yeah. So you were like, तो ये थॉट आया उस टाइम पे कि पैसे उठा लेता हूँ, बट फिर ये लगा कि यार कर भी लेंगे तो क्या ही होगा. हाँ, for because you were number one, you could have gotten absolutely like the biggest in the world to just do it. People in queue, they were, a lot of articles there, people were there to, but as I said, we wanted to be responsible. We can only take when we know that this is the winning strategy. Fair. And then you said, then you were smart about it, and then you smartly navigated to a different place. Yeah. And then we were quiet because it was not a B2C product. Yeah. तो consumer business से अब B2B business मजा आता है? Same level of excitement? Yeah, but we are still doing innovation. हाँ, you're doing innovation. I'm talking about consumer business करने का ना एक अलग charm होता है. Like I am a very consumer business driven person. No, you're right. I mean, it's in my heart as well. I love creating brands. I will tell you examples. It was, when we were at the peak. तो मैं मुंबई एयरपोर्ट पे था, जा रहा था. So, one of our friends, I will not take name, but he saw me. He said, "अरे बीड़ू क्या कर रहा है यहाँ पे?" अरे मैंने कहा दादा. So somebody else came to him and said, "दादा, can I take a picture?" So he jokingly, because I was standing, he said, "Micromax phone है?"
तो ही दूंगा पिक्चर से, हाँ माइक्रोमैक्स है, दिया गया। एक और आदमी आया, ही वाज जस्ट हाँ, क्लीनिंग देयर, से दादा एक पिक्चर, इसे माइक्रोमैक्स है तो दूंगा, इसे हाँ है, जस्ट क्लिक अ पिक्चर। एंड द थर्ड गाय केम, आई सेड ये तो नहीं हो, मतलब कितने ही आपके तुक्के लग जाएंगे। एंड देन इवन ही जो नहीं, मैं ओए ये है क्या, सो या वाओ, आई कैन ओनली इमेजिन एज एन एंटरप्रेन्योर क्या लग रहा होगा अंदर से। तो ऐसे क्यों होता है कि दो लोग सेम स्टार्ट करते हैं, दोनों सेम गांव से छोटी जगह से आते हैं, कंपनी भी उनकी ऑलमोस्ट सेम रहती है, बट एक इंसान खुश रहता है छोटी चीज़ में और एक इंसान कितना ही बड़ा बन जाए, देश भर में सबसे बड़ा बन जाए, उसके बाद भी खुश नहीं रहता। सो एक तो ये समझना पड़ेगा, ये एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, उसकी नीड्स सबकी अलग अलग अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर आदमी बोले यार मैं भी, मतलब हर आदमी को ही बड़ा बिजनेस बनाना है। बट व्हाई आर फ्यू पीपल नॉट एबल टू मेक, उनको बनाना है तो भी नहीं बनाते? नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं, वो उसको फिर रियली वो नहीं बनाना, क्योंकि वो ही इज़ नॉट हंग्री फॉर दैट। उसको ये नहीं है कि बॉस नहीं ये मुझे करना ही करना है, आई नीड टू डू दिस। ही इज़ नॉट वर्किंग 24/7 फॉर दैट। यार सोचने को तो कुछ भी सोच लेते हैं लोग, जाते भी है ना जोशी पे हाथ दिखाने के लिए, बोलते हैं हाँ हाँ जी ऐसे होगा ना, चलो ठीक है जब होगा सब हो जाएगा, राइट। बट you have to be hungry and you have to constantly work on that and be at it. I was reading a stat कि इंडिया में सिर्फ एक इंसान out of 200 end up becoming financially free. मतलब less than 5% लोग हिंदुस्तान में इतने पैसे कमा पाते हैं जहाँ पे वो पैसे के बारे में सोचते नहीं है। Wow. That's it. Why do you think कि ऐसा क्यों है? जब इंडिया में हम ऐसी बातें करते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत हम हसलर हैं, इतने लोग हैं कि कुछ भी बेच दो तुम बड़ा बन सकते हो, लाइक यू कैन, एवरीबडी, द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट अस, हर जगह अपॉर्चुनिटी। लोग बोलते हैं गांव से भी तुम बड़ा बन सकते हो, तुम शहर से भी बड़े बन सकते हो, एवरीथिंग इज़ देयर। उसके बाद भी इस कंट्री में सिर्फ लेस देन 5% लोग बड़े बन पाते हैं। व्हाई डू यू थिंक सो? No, but see, you're just giving me an example of India, but there will be so many countries like this. But at the pace at we are growing and diminishing that factor, I think that will be very very high, because the pace of growth in the last 10 years have been amazing, right? So we do not have to see, बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारी. So I think last 10 साल में जो growth का pace है, I think that is phenomenal, and the next 10 years also are going to be amazing. But लोग बोलते हैं ना नेक्स्ट ईयर 10 years are going to be amazing, बट हमें ये भी सोचना है कि वो 10 साल फिर एक साल करके खत्म भी हो रहे हैं. हाँ पिछले 10 साल से अगले 10 साल की बात ही कर रहे हैं. खत्म भी हो रहा है. So we have to run faster. Yes. Where आपका कहाँ से आता है ये कि मुझे और बड़ा काम करना है? What is the source? Why do you? आपका सब है. You have everything. Yes, you have a but great family, you had a great business instinct, you have all the luxury and the houses and the cars and great friends, सब बढ़िया है, family value strong है, सब अच्छा है, great. और बड़ा करने का where does it come from? No, it's about that how can I contribute. क्यों आता है ये? Why? यार ये बड़ा deep question है. हाँ तो सोचो बताओ. I'm all up for deep questions. No. As I said, somehow I feel very connected, very rooted to the country. Right, somehow, and I very strongly feel that I should be able to contribute something. कि कुछ हमने ऐसा किया which somehow helped our country. It's very deep rooted, since my childhood. So there must be some reason. Think about it. Why do you think कि ऐसा क्यों होता है यार मेरे को contribute करना है देश को? यार देख, और बाकी कोई फाइनेंशियल एंगल तो है ऐसा है नहीं. There is nothing of that sort, or the rest of the other things are been taken care of. But how can we take the country forward? See, we still have a long way to go in terms of our economy, in terms of the opportunities what we have. And I feel responsible. I'll tell you why. Yeah, so good. Now, since you triggered me, probed me. Yeah. Let's take example of mobile phones. Let's take that example. So I've learned that art, you have done this and have done that whole thing enough. Now we have to be, as a country, we have to be the manufacturing hub for the world. That's the vision. The goal is, can we do $500 billion of business by 2030 or 2032 if we have to say a CAGR of
close to 20%, which is very, very high. Or it's a huge, target. It's a huge target. ठीक है? Now that's the target which the government of India and our, Prime Minister has set. You need people to come along and do something like that. कोई तो करेगा. मोबाइल फ़ोन में मैंने बहुत काम किया हुआ है. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा. मतलब मुझे आता है, सब किया हुआ है. मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि नहीं यार मैंने कर लिया, ठीक है यार, जो था वो हो गया. राइट. जब ज़रूरत आई है, मतलब अब रिक्वायरमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की, राइट, उस टाइम पे मैं बोला कि नहीं यार ठीक है क्या है. सो आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट राइट. एक्चुअली इट्स नॉट राइट. राइट. आई वाज लाइक जब मुझे आता है, मैंने कर लिया, तो उसके बाद क्यों ना वापस मैं करूं और हेल्प करूं. कितने लोग होंगे देश के अंदर, ऑफ कोर्स देयर आर बिग हाउसेस हु हैव tons and tons of money. हाँ, जिन्होंने exactly this, because I understand this skill set very well, right? So why don't I see 30 years back the Suzukis and Hondas came into this country and created a whole ecosystem of automobile. We have not only the products but also the component ecosystem. You see all the component companies of automobile, they're doing so well, and not supplying only in India, globally we are supplying. तो यार हम इसका इकोसिस्टम पूरा यहाँ पे क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं? ये नॉट ओनली द प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट का भी इकोसिस्टम क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं? राइट. सो आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई स्टेम फ्रॉम द सेम सॉर्ट ऑफ सिमिलर. और मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, बट कुछ 5-6 स्किल्स सीख ली और उसकी वजह से मेरी लाइफ टर्न अराउंड हो गई. इफ़ यू कॉल दैट लाइफ टर्न अराउंड, लेट्स से फाइनेंशियल फ्रीडम, तो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब 2-3 साल के अंदर आ गया जस्ट बिकॉज कुछ स्किल्स मैंने सीख ली. सो आई फील रिस्पॉन्सिबल कि अब मुझे ये स्किल सबको सिखानी है. माई पॉडकास्ट बिकेम अ वे फॉर मी टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम पीपल लाइक यू एंड देन टीचिंग इन माई ओन वे. तो मैं कैसे दुनिया के बेस्ट लोगों से सीख सकता हूँ और कैसे सिखा सकता हूँ. क्योंकि आई थिंक जो वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बन पाते, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस, एंड आई एम ओनली सेइंग दिस आफ्टर टॉकिंग टू लाइक लेट्स से 400-500 पीपल हियर ऑन द पॉडकास्ट, मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस बिलीफ सिस्टम का है. सबको सक्सेसफुल होना होता है, पर कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हम हो जाएंगे और कुछ लोग बिलीव नहीं करते. आप जैसे लोगों की स्टोरीज पढ़ के ना मुझे बिलीफ सिस्टम आया कि कुछ कर सकते हैं. एंड अगर वो नहीं होता तो प्रॉबेबली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया, बट आई थिंक मैंने मेरे हिसाब से अच्छा काम कर लिया, और मैं वो कर ही नहीं पाता कि अगर आप लोगों की स्टोरीज नहीं होती तो. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें PR नहीं पसंद, हमारी स्टोरीज बाहर जाए नहीं पसंद, मैं पॉडकास्ट पे भी बात नहीं करूँगा. मैं बात करो, आपकी जैसी स्टोरीज होती है. अगर मैं वो फोर्ब्स में आर्टिकल नहीं पढ़ता आपका, वो ऑरेंज बेंटली के साथ जिसमें आपका फोटो, आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट, देयर इज अ फोटो लाइक दैट इन फोर्ब्स, राइट. मैं अगर वो नहीं पढ़ता तो मैं शायद कभी सपने भी नहीं देख पाता कि यार कोई मिडिल क्लास का बच्चा बड़ी स्पोर्ट्स कार खरीद के बड़ा बिजनेस बना सकता है. सो आई थिंक दोस स्टोरीज नीड टू कम आउट, एंड you are absolutely right. People have to believe in that, they can have and whatever new businesses I am creating, मेरे को कोई आइडिया नहीं है उनका. ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ सीखे हुए बिजनेसेस हैं, राइट. ऑफ कोर्स इस मोबाइल फोन एंड बट मोबाइल फोन भी थोड़ी आता था, सीखा ना धीरे करके. सो राइट नाउ फॉर एग्जांपल टुडे व्हाट आई हैव लॉन्च्ड this this door play. Okay. Now this is a TV with combined all apps, single sign on, and as a subscription. This has never happened. This is just germination, which a thought which was there in my mind from last 4 years, but never had a time to do something like this. मतलब मुझे लगता था यार ये डिश टीवी और ये केबल और ये सब क्यों चाहिए, because टीवी तो स्मार्ट है, तो आपको सेट टॉप बॉक्स क्यों चाहिए? When TV is smart, then why do you need a set top box? क्या लॉन्च किया बताओ मुझे. So this product Doorplay, what we have launched today, it's a subscription TV, and I don't like to call it TV. It's a smart screen. Okay. So basically, we have taken all apps, combined them, made them into one operating system. Okay. Put it on the TV, and single sign on. Let's say you lay raj@gmail.com. You will get inside it, and everything will work seamlessly. मतलब if you have, so you don't have to go into single apps. मतलब नेटफ्लिक्स के अलग साइन ऑन नहीं, कुछ नहीं है इसका, किसी अंदर साइन ऑन, मतलब नेटफ्लिक्स छोड़ के बाकी सब अभी कुछ है. ओके, राइट. प्राइम, Amazon Prime, Hotstar, Jio, ये वो जो everything, all like 24-25 apps are there, 300 TV channels are there, your news is there, everything is there, but you do not have to go into any app. Okay. Right. For example, you want to watch a Bachchan movie.
इट्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म. मैं तुमसे पूछूं यार आज शोले कहाँ पर है, तुम्हें नहीं पता. तुम पहले गूगल पे जाओगे, फिर देखोगे, फिर यहाँ, फिर उसकी देखोगे मेंबरशिप है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक डॉक्यूमेंट्रीज, यूल जस्ट से डॉक्यूमेंट्रीज फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म्स विल कम एट वन प्लेस. Nice. एंड देन वी वेंट डीप इनसाइड. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने एज ए सेड कोई मूवी, लेट्स से पुष्पा, हाँ, आपने वो देखा, आपने कहा अरे विलन अच्छा है. इफ लेट्स से यू क्लिक ऑन, उसके अंदर मेटा डेटा में सारे नीचे सारे एक्टर्स भी आ रहे हैं जो कि सिंगल सिर्फ ओनली प्राइम करता है, बाकी कोई नहीं करता है. बट हमने वी आर डूइंग फॉर एवरीथिंग. नाइस. एंड देन यू से फहद फाजिल पे आपने क्लिक किया तो फहद फाजिल की सारी मूवीज आ गई आपके सामने. या कोई डायरेक्टर है, सबको उसे करो एटली, आपने उसके ऊपर क्लिक किया, एटली ने क्या किया भाई, जवान के बाद क्या कैसे करूँगा? मतलब रिमोट से ही मैं कर दूंगा? रिमोट से या और ये मेरी एग्जिस्टिंग टीवी में लग जाएगा? नो. हाँ, so you have to pay only 799 rupees a month. हाँ, ठीक है. And everything will work seamlessly. All apps will work. You know, apps worth 1,500 rupees or 1,800 rupees at 799 you will pay. अब कलेक्टिवली उनका 1,800 रुपए आप देते हो, 799 दो, सब चलेगा. तो मेरा सब्सक्रिप्शन Amazon प्राइम का मुझे अलग से नहीं लेना? कुछ नहीं लेना, किसी का भी नहीं लेना. नो ऐप, नो डिश टीवी, नो केबल. ओके, खत्म. राइट, यू जस्ट नीड अ वाईफाई कनेक्शन. ओके. And then at 799 you pay, and then if you want a 43-inch TV, you just have to pay an activation fee of let's say 9999, let's say 10,000 rupees. हम 43-inch TV आपके घर पे लगा देंगे, and you just keep on paying 799 rupees. आप बोलते हो नहीं यार मेरे को 55 चाहिए, 50,000 रुपये का है, 60,000 रुपये का आता है 55, you pay me 16,000 rupees. I will put a 55 at your home. You want to have a 1 lakh रुपये का 65-inch TV, let's say 80,000-90,000, 1 lakh रुपये depending on which brand. 25,000 rupees and an activation fee, I will put a 65 and you just pay 799 a month and seamlessly watch. Now 43 इंच का टीवी कितने में भर दोगे? How much money? 10,000, less than 10,000 rupees. Why? How? बट टीवी आप लगाओगे, हाँ, और OS भी हमारा सब 10,000 का अपफ्रंट मनी पे मेरे को 43 इंच की टीवी लग जाएगी एंड 799 and a good high end TV with QLED ultra, you know, 4K, मतलब अच्छा गुड मूवी, solar remote, like a high end TV. ओके, right? तो 799 रुपीज का उसमें मेरे को अब वो करना है every month. That's your subscription. कितने टाइम तक? That's only for 12 months. क्योंकि लोग पूछेंगे अच्छा टीवी किसका होगा? भाई टीवी आपका है, आपको ये 12 महीने तक देना है, टीवी आपका है. उसके बाद यू चूज 299 रुपीज़ का पैक चाहिए, 399 का चाहिए, 499 का मैं ये देखता हूँ नहीं. दैट्स इट. सो इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस. ये कहीं हुआ नहीं है. पर ये हर महीने पैसे लोगे कि एक साथ साल भर का पैसे लोगे? नहीं, हर महीने. तो फिर इंडिया में तो बहुत लोग पैसे टीवी ले ली और ये कर लिया और कुछ नहीं करेंगे. देखो यार, यही सोच के ना लोग, देखो बस इस देश में जो लोग हैं ना, वो 5% लोगों के चक्कर में 95 को सर्विसेज नहीं मिलती हैं. हर आदमी खराब नहीं है यहाँ पे. मैंने टीवी ले ली, 3 महीने भरे, 3 महीने के बाद बोला जी थैंक यू, चलो बाय बाय. तो टीवी विल बिकम अ ब्रिक. कुछ नहीं चला सकते. कुछ नहीं चला सकते हो. मतलब उसमें नहीं कि मैं उसमें अलग से फायर स्टिक डाल दी, कुछ डाल कुछ नहीं चला सकते. मैं तो वी हैव गॉन टू दैट डीप लेवल जहाँ पे लोग सोचेंगे यार मैं इसका बोर्ड निकाल लेता हूँ, दूसरा बोर्ड लगा दूंगा. वो भी हमने वी हैव क्रैक्ड दैट. नाइस. तो ये इसमें व्हाट कोर प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग? द कोर प्रॉब्लम इज कि इतने सारे चैनल्स, इतना कंफ्यूजन, उन सबको मैं इजी बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. This is one. Increasing access of smart TV into rural India. This is to 350 million homes in this country. Only 50 million connected TVs. 350 million. 300 million है ही नहीं. Somebody has to reach out there. Right? अगर वो 40,000 रुपए का टीवी नहीं ले सकता, मतलब भाई मत दे, 10,000 दे. इफ सम फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर अपने आप को देखूं, कॉलेज में हूँ, कॉलेज से बाहर निकला हूँ, नया जॉब लगा है, नए जॉब में 25, 30, 40,000 का सैलरी मिलता है, 50,000 का सैलरी मिलता है, व्हाटएवर, राइट. बट आई वांट टू वॉच एंटरटेनमेंट में. तुम्हारा पॉडकास्ट देखना है बट अच्छी स्क्रीन पे 65 पे देखना है, बट यार 80,000 रुपये का टीवी नहीं ले सकता, उसके लिए घर फोन करना पड़ेगा. बट क्या 20-25,000 दे सकता हूँ मैं? यस, वो मैं कर सकता हूँ. यू नो, बट यू आर मेकिंग a lot of YouTubers job difficult. Why? Because आज लोग YouTube पे जाते हैं और YouTube पे फ्री कंटेंट देखते हैं, और बहुत ज़्यादा देखते हैं, राइट. अब अगर उनको एक ही सब्सक्रिप्शन पे हर जगह का कंटेंट मिल जाएगा, सो नाउ यू आर टेक्निकली कंपीटिंग विद एवरीथिंग रिगार्डलेस ऑफ अ प्राइस फ्रिक्शन. नो. सो आई विल ऑल्सो टेल यू दैट, सी जितनी भी चीज़ें, जब इंटरनेट आया था सबने बोला अरे यार अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बंद हो. कुछ नहीं है. AI के लिए भी मतलब नाउ वी आर वर्किंग समथिंग ऑन दैट पीपल. सो ऐसा नहीं है. सो विद दिस TV, इट देयर आल्सो इज अ कंपेनियन ऐप. सो फॉर एग्जांपल,
इफ़ यू आर वॉचिंग अ टीवी और वॉचिंग अ मूवी और फिर आपने आधी छोड़ दी, नेक्स्ट डे आपको ट्रेन में कहीं पे जाना है, तो यू विल हैव एन ऐप. वो ऐप में जहाँ से आपने छोड़ी वहीं से आप देख सकते हो. आप यूट्यूब भी वहाँ पे देख सकते हो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब देख सकते हो नहीं सकते, मैं तो ये समझा रहा हूँ, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि आज फॉर एग्जाम्पल किसी को लेट्स से देखना है कि है ना जंगलों में क्या होता है, ओके शेर का ये वो जंगल हाँ, है, ठीक है. तो अब वो ट्रैवल व्लॉग दिखता है यूट्यूब पे. अच्छा. ओके कि ट्रैवल व्लॉगर गया, उसने बना दिया कि भाई देखो अफ्रीका के जंगल में ऐसे शेर होते हैं, ये होता है, मैंने 2 शेर को लड़ते हुए देख लिया, व्हाटएवर, राइट. ये सब कंटेंट डिस्कवरी पे भी अवेलेबल है. ओके. अब मैंने अगर आपके प्रोफाइल आपके उस पर गया और मैंने डाल दिया, अब 799 में मुझे डिस्कवरी भी मिल गया, मुझे 50 और सब चीज़ें मिल गई, सिर्फ मैंने बोल दिया कि जंगल फाइट और अफ्रीका फाइट. अब मुझे उसमें सजेशंस आ रहे हैं यूट्यूब से भी, यहाँ 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 से भी. नाउ द गुड कंटेंट विल विन. हाँ, सो इसका ये है कि भैया अच्छा नया कंटेंट बनाओ जो कि अवेलेबल नहीं हो. इधर उधर वाला नहीं. अब आपने प्राइस का जो फ्रिक्शन था जिसके से यूट्यूब जीत रहा था वो आपने किल कर दिया. लेट्स सी, वी जस्ट लॉन्च इट टुडे. एंड एआई पे क्या चल रहा है? AI is very interesting. So all of us are hearing about AI कि AI से क्या होगा, कैसे होगा. And we have also announced that there's a government initiative also that we want to take leadership in AI as a country. But if we have to take leadership in AI as a country, then we need to have compute power. Right? We do not have enough as of now compute power, and there's a government of India initiative, and they, let me tell you one thing, that the way government is working on this whole AI mission and all this is immaculate. They're working like a corporate, like a CEOs. Really? It's fantastic. It's fantastic. Okay. Yeah. So, but we need to have that compute power, and then people have to come and chip in. It's not only government's job to do it, right? How can we contribute to that? So, because of that compute power, NVIDIA has become NVIDIA. Right? So if you have to train a model, let's say you have 80 billion tokens or 100 billion tokens or 200 billion tokens, let's say ChatGPT have 4 and 5 billion tokens. You need to have massive servers, multiple GPUs. One GPU is what, $70,000. It's crores and crores of investments. Investments. The technology what we are working on is, you can train your 80 billion tokens, you can train your 150 billion tokens, you train your 4 and 5 billion tokens in one server. We will reduce the cost by 1/10, and we will do it. This means to say, is now there proof of concept, or you're still working on it? There's no proof of concept. It's already been done. We are working as we talk very deeply with a lot of government institutions in that. Around the world or India? So India, but globally also. But very deeply on this. So the whole idea here is, if we need to have that compute power, if we can do that, so the training will become easy. So for example, if a big bank is there, big bank say, I need to train this data because I have so much of data. मेरे को train करके अपने product बनाने हैं. Right? So how does this whole, so what? The language learning model. So जो LLMs है ना, people said that Mark Zuckerberg has done a great thing by opening up the LLMs, which is exactly similar to what has happened to the Android ecosystem. You know why? Because Android came and then people started working, creating applications. So now they have opened it. Now people will start creating their application, but you need to train your data. So if a bank is there, if they need to train their data, so it is very, very expensive. And then they say, यार मैं अपना data किसी और को दूँगा, बोलो यार cloud में कर लो जाके. उसमें it's expensive, plus their data is going to go out. They say no, we want to do in-house. In-house करना है तो it's very expensive. NVIDIA comes into picture. Right? So, by virtue of this technology, we'll be able to do that within their premises, and they'll be able to afford that and can do that. Universities, if they want to do that, students wants to do that. क्योंकि student क्या, मैं कह रहा हूँ बड़े-बड़े model नहीं, but छोटे-छोटे model भी है. We can do multiple models in one server. So I think once we have this sort of power, we will be able to do a lot more. There will be a lot more compute power in the country. You're relentless. You're just always thinking, और क्या, और बड़ा, और contribution. You always are like that? हमेशा से ऐसे ही थे? हाँ, मतलब यार, you have to have a drive. कुछ passion तो चाहिए कि. But were you clear always कि मेरे को ये चाहिए?
जैसे अभी आपको चाहिए कि मुझे हाँ अब इम्पैक्ट क्रिएट करना है, हाँ. इट्स अ वेरी क्लियर वांट. या मुझे मतलब थोड़ा बड़ा पंगा लेना है, मतलब इन हाँ. जहाँ पे लोग बोलेंगे यार ये नहीं कर सकता, मैं कहा बहुत नहीं, अब ये करेंगे, हाँ, अब देखी जाएगी क्या होगा. नाउ यू आर टॉकिंग. हाँ. यस. सो ये होता है. सो आई से नहीं भैया यार ये इसको लेट अस ट्राई टू ब्रेक इट. चलो और कितना बड़ा कर सकते हैं मैं बताता हूँ कि ये करेंगे हम, ये तोड़ेंगे. हाँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि देखो ऐसा नहीं है लाइफ में हर चीज़ से सक्सेसफुल होगी, ऐसा नहीं है कि यार किसी आदमी ने अगेन डजंट मैटर 100 मूवी बनाई है तो सारी सुपर हिट है. कुछ मूवीज नहीं भी चलेंगी आपकी, बट उससे मतलब ये नहीं होता कि आप मूवीज बनाना छोड़ दो. फेयर. यू नो ऑलवेज आई ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि जब भी लाइक जब भी किसी को कुछ बड़ा बनना होता है राइट, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो 3 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए. लाइक 100% 3 क्वेश्चन के आंसर. इन 3 क्वेश्चन के अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं है ना तो मत सोचो. फर्स्ट इज कि तुम्हें चाहिए क्या. सेकेंड इज कितने बैडली चाहिए, कि मतलब मैं कितनी शिद्दत से यही चाहिए. एंड थर्ड इज मैं कितना कुछ सहने के लिए और सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ इस चीज़ के लिए. अगर बिकॉज ये तीनों के आंसर के बाद यू कैन एक्चुअली इवन थिंक बिगर एंड लाइक कीप गोइंग बिगर. और इसके बाद सक्सेस डेफिनेटली विल कम. सी तो ऐसा नहीं है कि ऐसे सेट प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट ही सही बनेंगे, ऐसा नहीं है हमने सारे मोबाइल फोन बनाए हो सारे ही चले हो. इवन इफ योर सक्सेस रेट इज 60 to 70% यू आर गुड. बट आप उसके चक्कर में वो 30% जो नहीं चल रहे हैं, 25% नहीं चल रहे, वो बनाना मत छोड़ो. ट्रू. एक कोट सुनिए मार्क क्यूबन की. डू यू नो मार्क क्यूबन? या राइट. तो मार्क क्यूबन की एक बढ़िया कोट थी, मुझे बहुत मजा आया कि देयर इज अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सक्सेस, यू ओनली नीड टू गेट इट राइट वंस. मतलब 99 टाइम फेलियर हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अगर तुम्हारा सक्सेस रेशियो 99 to 1 है ना तो भी तुम जीत जाओगे लाइफ में. यू ओनली नीड टू गेट इट राइट वंस. So that's what you just need to get that. Like yeah, you're saying only 60-70. मतलब एक बड़ा शॉट लग गया ना सब बराबर हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू डिडंट टेल मी अबाउट योर लव लाइफ. And that story is already out. तो बताओ ना, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा उसके बारे में. मैं आपकी सिर्फ बिजनेस स्टोरीज पढ़ता था. जेन्युइनली नहीं पता मुझे. No, of course, our Cupid was our great friend Akshay Kumar. Okay. कैसे हुआ? Like tell me. No, we were going for a match, India-Pakistan match. There's this movie coming up, which was Houseful. And she was acting in that movie. Okay. And then Akshay said, there's a movie coming, we want to promote the movie. And since Micromax was the sponsor of Asia Cup, okay, it was happening in Dhaka. Okay, Bangladesh. और movie shooting वहीं हो रही थी? नहीं. They were here. अच्छा. This is for promotion. They said, so हमने अपना plane लिया. And then all of them came, we went there. So if somebody asked me where did you met you, I said the most romantic place on earth, Dhaka. But at a cricket stadium कि नहीं पहले मिल लिए थे? No, यहीं से. Okay. But when we met, so and then tell me the first interaction with your wife. So that one day हमने कोई बात ही नहीं करी. First day मिले कैसे? Hi, hello. What did you say? Like I want to know. Like tell me. नहीं कुछ नहीं, सिर्फ hello, that's it. Nothing else. अच्छा कुछ नहीं. Okay. Then so I was. They were their team and like, nothing. फिर? And then I think Akshay said, this is a girl which is like very, very simple, very down to earth, very basic value, very similar to you. She comes, just works and goes back. Very professional. And family is very similar. Mother is a doctor, father is into services. So fantastic. And then he, gave her number to me and my number to her, and that's why we started. And why did he do that? Just because like I think तुम लोग अच्छा मैच हो गए तो बात करो ऐसे? Yeah, because he felt that there is something common in both of us. Both come from the same value background, and that's why. And what was his motivation? Just कि ऐसे कि दोनों same motivation ये था कि यार उसका दोस्त है, उसके लिए अगर कुछ अच्छा होता है, नहीं अगर कुछ अच्छा हो जाए लाइफ के अंदर, and it's something great we can do. Okay. So I think, and that's his greatest contribution in your life, of course. Absolutely, of course, absolutely. And now we have a lovely daughter. Oh, lovely. She just turned 7. Amazing. What's her name? Her name is Erin. Nice. Yeah. What's your last question? What's your take on personal branding? Do you believe आज के ज़माने में लोगों की personal brand होनी चाहिए? जैसे Elon Musk has a personal brand. Entrepreneurs becoming bigger than just being an entrepreneur. See, it depends. If it helps your business or whatever you're doing, it always helps. Tell me किस केस में नहीं help करता?
You see, it can go either way also. दैट्स देयर. Yeah. हर चीज इधर वे जा सकती है. course, डेट लो तो इधर वे जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग करो तो इधर वे जा सकता है. तो फिर तो आंसर यस ही हुआ. You know, there was a research done on Gen Zs in India में भी. US में हुई थी पहले और फिर 2022 में 23 में शायद इंडिया में हुई. And so they did it on sample size of 5 lakh kids, 5 lakh Gen Zs. और उनसे उसमें ये निकल के आया कि 67% of Gen Z care about the founder of the product they are using. Oh, nice. It's like, so imagine, like that to me was a very big one. कि वो जानना चाहते हैं कि यार ये किसने बनाया, एटलीस्ट सोर्स ऑफ ये कंपनी कौन सी है. जैसे पहले क्या होता था कि आप पॉन्ड्स ले लिया, सर्फ एक्सेल ले लिया, ट्रेसेमे ले लिया, सब यूनिलीवर का, आपको पता ही नहीं कौन है क्या है. उषा की सिलाई मशीन पता ही नहीं किसका है उषा, राइट. कुछ आइडिया नहीं है, फर्क नहीं पड़ता. आज लोगों को फर्क पड़ता है कि अच्छा मामा अर्थ में लगाता हूँ तो मामा अर्थ के फाउंडर्स कौन है, बोट लगाता हूँ तो बोट के फाउंडर्स कौन है. एंड दैट्स वाई कंज्यूमर ब्रांड स्पेसिफिकली जिनकी फाउंडर्स have like a bigger brands, they're doing considerably better. Yeah, if it helps in your business, and you should, you know, as I said, and you said that 67%, this means तो ये आपको करना ही है. हाँ, मतलब 5 लाख लोगों की sample size तो पे. आपको, yeah, so, but don't lose. यार देख ऐसा है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, ऐसा कुछ लोग होंगे जो नहीं भी करना चाहते. तो ऐसा नहीं है कि यार उसके बगैर भी कुछ नहीं हो सकता. Fair. Yeah. Fair. Yeah. But it definitely helps. Perfect. Thank you so much, sir. Absolutely a pleasure. It was a pleasure having you. Again, I want to end the podcast saying that I genuinely am a fanboy, and I'm even. Thank you so much. I am, I'm really, really, proud that what you have built is amazing. It's fantastic. Thank you so much. Yeah. And absolutely loved it. आज के एपिसोड पे मुझे ना कोई फीडबैक नहीं चाहिए, क्योंकि ये एपिसोड मेरे एक चाइल्डहुड हीरो के साथ था, तो मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरे लिए अकॉम्प्लिशमेंट है. बट आप कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जिनके साथ आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पे. बिफोर यू लीव, प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विथ वन पर्सन, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, उन्हें इतने आइडियाज़ दे सकती है कि वो 0 से $1 billion कंपनीज बना सकते हैं. सो प्लीज़ शेयर दिस विद एटलीस्ट वन पर्सन. एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं मेरे और आपके सारे चाइल्डहुड हीरोज़, इंस्पिरेशन एंड रोल मॉडल्स को लेके आ पाऊँ एंड उनसे सीख पाऊँ कि कैसे हम सब इंडिया में सक्सेसफुल बन सकते हैं. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.